नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आमंत्रण संबंधित जो आदेश है उससे संबंधित लगातार आप चिंतित हैं कि कब तक इसके लिए आदेश जारी किए जाएंगे और फाइनली उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ पर आपसे संबंधित लेके आए हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे आपके नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आमंत्रण तिथि संबंधी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के मासिक मानदेय के लिए जो पात्रताएं हैं या आदेश है फाइनली जारी पहले ही किए जा चुके हैं और आप सभी को अब मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुपस्थिति मात्र में आप सभी के मानदेय की कटौती की जाएगी, यानी जितने दिन भी आप अनुपस्थित रहते हैं सिर्फ उसी दिन आप सभी के मानदेय की कटौती की जाएगी। बाकी दिन या फिर कहें कि छुट्टियां या अवकाश में आप सभी के मानदेय की कटौती नहीं की जाएगी, जबकि शासन स्तर से अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं। उस स्थिति में अब बात आती है कि आप सभी को नियुक्ति कब से दिए जाने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 1 जुलाई से नियुक्ति यहाँ पर दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, या फिर कहें कि 1 जुलाई से आप सभी की नियुक्ति प्रभावशील होने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। बात आती है कि क्यों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप सभी को जुलाई माह में किसी भी तिथि नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो उस पर आप सभी को पूरे मानदेय की पात्रता दी जाएगी, क्योंकि मासिक मानदेय यहाँ पर निर्धारित किया जा चुका है। और चूंकि यहाँ पर आप सभी जिस तिथि से ज्वाइन होने जा रहे हैं और अगर आप स्वयं कोई छुट्टी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अवकाश के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति को छोड़कर शेष स्थिति में आप सभी को पूरा मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा, पूरे यहाँ पर मानदेय की पात्रता दी जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 जुलाई से ही आप सभी को नियुक्ति दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 1 जुलाई के बाद यानी अगर 10 जुलाई या 7 जुलाई या अन्य किसी भी तारीख को किया जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे नियुक्ति किसी भी दिन में क्यों ना हो, यहाँ पर मानदेय आपको फिक्स ही दिया जाना है। और जिससे यहाँ पर नुकसान होगा शासन स्तर से, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी की जो नियुक्ति है तो पूरी तरह से 1 जुलाई से ही प्रभावशील होने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां बन सकती है उसके बारे में यहाँ पर हम अपना सुझाव दे पा रहे हैं और पूरे यहाँ पर स्पष्ट स्थितियों के साथ दे पा रहे हैं। और पूरी तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि आप इस वीडियो के साथ स्पष्ट भी हो रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई के बाद अगर दिया जाता है तो यहाँ पर आप सभी को मानदेय की पात्रता सेम ही रखी जाएगी, यानी वर्ग 1 18,000, वर्ग 2 14,000, वर्ग 3 10,000। और जिससे अगर 1 जुलाई से नियुक्ति प्रभावशील होती है तो भी उसी मानदेय में आपसे कार्य कराया जाएगा, और अगर 10 या 15 जुलाई को आप सभी को नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए जाते हैं तो भी वही मानदेय यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे, क्योंकि मासिक मानदेय की यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स की जा चुकी है। जिससे यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं कि 1 जुलाई से आप सभी की नियुक्ति प्रभावशील होने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं। तो कहना यह है कि जल्द ही आप सभी के आमंत्रण आदेश जारी होने के पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं और इसी हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर 1 जुलाई से ही आप सभी को कार्यभार ग्रहण संबंधी या फिर कहें कि आमंत्रण आदेश संबंधी आदेश देखने को मिल जाएंगे 1 जुलाई को। और दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हम अपने निजी अनुभव के आधार पर यह महत्वपूर्ण रूप से वीडियो दे पा रहे हैं और पूरे यकीन के साथ कि इस वीडियो के साथ आप अब संतुष्ट हो पाए होंगे कि आप सभी को जो नियुक्ति तिथि है वह 1 जुलाई से मिलने जा रही है और इसके लिए इसी हफ्ते आदेश जारी होने के पूर्णतः आसार दिखाई दे रहे हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, सो लगातार आप बने हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।